हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलडीसी नई वैकेंसी 2026 में जो आने वाली है उसकी सिलेबस के बारे में, जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आज जारी कर दिया गया है। आप सब लोग सिलेबस देखें और अपनी तैयारी को जोर तरीके से करें ताकि आपको जॉब मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। एलडीसी 2026 की जो भर्ती होने वाली थी उसका सिलेबस अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है आज, जिसकी पीडीएफ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक दिया हुआ है। तो बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। आपका प्रथम पेपर होगा 100 नंबर का, जिसके अंदर जीके पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में क्या आएगा? भूगोल आएगा, सामयिक मामले आएंगे, जिसके अंदर यानी करंट जीके। भूगोल के अंदर आपको भारत की पारिस्थितिकी, वन्य जीव ये पूछे जाएंगे। वनस्पति मृदा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इनके पुराने पेपर देख लेना, उसी के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, आपके लिए बेस्ट होगा। राजस्थान में कृषि, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रमुख फसलें आधारित सिंचाई परियोजनाएं, ये सब कुछ दिया हुआ है, जिससे क्वेश्चन होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इससे देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास आपकी है, इससे पहले का नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन और उनके राजनीतिक चेतना, यानी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाएं, इनसे क्वेश्चन आपसे आएंगे। ठीक है। राजनीतिक पुनर्गठन, भाषा, बोलियां, संगीत, ये जो सभी भर्तियों में आने वाला है वही सिलेबस कॉमन है इसका लगभग। अब देखें राजस्थान का औद्योगिक विकास। इससे देखा जाए तो आपका प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, यानी वर्तमान में उद्योग से संबंधित कौन सी नीतियाँ बढ़ रही हैं। उद्योग से हमेशा करंट से जुड़ के क्वेश्चन आता है। कौन से खनिज मिल रहे हैं, अभी बांसवाड़ा की साइड सोने की संभावनाएं बता रहे हैं, देखो वो खान कब शुरू हो, इस प्रकार से। अब आती है दोस्तों दैनिक विज्ञान, साइंस, जो अपना महत्वपूर्ण रोल इस पेपर में अदा करेगी। फर्स्ट पेपर में साइंस की बात करें तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन प्रक्रिया, धातु है धातु, कार्बन है कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये सब किताबें आपको आप पढ़ लेना। 6, 7, 8, 9 और 10 बुक्स जो अपने स्कूलों में चलती है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। सब के सब वही हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मेरे को तो पता है ये टॉपिक वहीं से है। और आप अपने हिसाब से देख लेना, मैंने आपको बता दिया। इनके शॉर्ट नोट्स मिले तो ले आना, वरना खुद बना लेना। 100% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। देखो पर्यावरण अध्ययन, जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पूरे के पूरे टॉपिक वहीं से हैं। जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप, सब कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग का कारण। अब आता है मैथ। गणित के अंदर वैदिक विधि से जो 8वीं क्लास में लगते हैं बच्चों को सिखाया जाता है। गुणनखंड 6ठी क्लास से लगने शुरू हो जाते हैं। बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये पूरी की ये प्रश्नावली 8वीं क्लास में है। द्विघात समीकरण, सब कुछ आपको करना है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सब इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन 6ठी 7वीं 8वीं सब में लगने शुरू हो जाते हैं। आप उस हिसाब से कर लेना। एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, 6ठी क्लास का पहली या दूसरी प्रश्नावली है। त्रिभुजों की सुरांग समता, समरूप, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, सब कुछ दोस्तों वही सिलेबस है। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोले, शंकु, ये आपके 9वीं और 10वीं में मिलेगा। कोण, न्यून कोण, त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणीय सर, ऊंचाई, दूरी, सब कुछ दोस्तों। अब बात करते हैं पेपर होगा आपका दूसरा,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सभी में। 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चन होंगे। 3 टाइम मिले, 3 हॉर्स आपको पेपर करने के लिए दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है। अब करते हैं सेकंड पेपर की बात। सेकंड पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा। यह भी 100 अंक का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी के टॉपिक संधि, संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्दों से संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। रीट का सिलेबस लगभग इसी प्रकार का ही है। यही क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। इसमें से कुछ टॉपिक ऐसा ही भर्ती में भी हैं, तो वह आपके काम आ जाएंगे दोस्तों। अब देखो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों से के समानार्थक हिंदी के शब्द, सरल संयुक्त मिश्रित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण जो चलते हैं। कार्यालय पत्रों से संबंधित, यानी जो कार्यालय में किस प्रकार से शब्दों का उपयोग लिया जाता है वो शब्द आपसे पूछे हैं। जनरल इंग्लिश में टेन्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आएंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब कुछ आपको दिया। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, असिस्टेंट टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब कुछ यही है आपको जो एलडीसी की भर्ती में पिछले वाला था। यह आप देख लेना। ग्लोसी, सिनोनिम, सब कुछ। बस हिंदी वाला ये इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश के हिसाब से इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। यही पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 100 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन दोस्तों देखो हिंदी के और 75 ही क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलेगा। ये दोस्तों आलोक राज जी के द्वारा जारी कर दिया गया है आपके लिए एलडीसी का सिलेबस। आप अपनी तैयारी करें बढ़िया तरीके से। और आपको कोई भी समस्या हो भर्ती से संबंधित तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। निश्चित तौर पर आपका जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब दिया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।